दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन टेम्पल के सभागार में स्थित संध्या मेडिसिटी द्वारा दिल्ली आयुर्वेदा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयुर्वेदा महोत्सव को विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदा डॉक्टर विकास गुप्ता और डॉक्टर रजनी गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित किया गया। यह आयुर्वेदा मेला सभी स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और बिजनेस ओनर के लिए आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इस अवसर पर सभी अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। जो हमारा मेन उद्देश्य था वो था हमारे कुछ स्टूडेंट्स को, शिक्षकों ने जिन्होंने हमारे यहाँ डिग्री पास करी है, उनको आज सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है, नए एडमिशन किए जा रहे हैं। इसके साथ में NABH इम्पैलमेंट के ऊपर हमने जानकारी दी, किस प्रकार आयुष इम्पैलमेंट को कर कोई भी अपनी आय को बढ़ा सकता है और गवर्नमेंट पैनल के द्वारा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाएगा। इसके साथ में मंत्र चिकित्सा, हवन चिकित्सा और मंत्र चिकित्सा, हवन चिकित्सा के साथ में किस प्रकार मनुष्य को जो दवाइयाँ या जड़ी बूटियाँ वो ग्रहण कर रहे हैं उसकी क्षमता को बढ़ाया जाए, इसके ऊपर भी व्याख्यान दिए गए। इसका पौराणिक काल में क्या रेफरेंस था, वेदों में क्या इसका वर्णन था, इसकी डिटेल को मेंशन किया गया। देखिए, आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद लाइफ और उसकी साइंस, उसकी डिटेल अगर जानना है तो यही समझना है कि प्रकृति ने कैसे इंसान को बनाया और मनुष्य उसी प्रकृति के साथ अगर तालमेल बना के जिए तो बहुत लंबे समय तक जीवन यापन कर सकता है। परंतु वह शरीर से विभिन्न प्रकार की मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं से तभी ग्रसित होता है जब ये तालमेल बिगड़ता है। जब कभी मनुष्य उसके विपरीत करने का प्रयास करता है तो वो रोगों से ग्रस्त होता है और फिर दोबारा से वापस आने के लिए एक ही रास्ता, जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद अपने आप में कंप्लीट साइंस है कि मनुष्य क्या खाए, किस समय खाए, कितना खाए और कब खाए, वह अपने जीवन में किन जड़ी बूटियों का ग्रहण करे, वह अपने जीवन को किस प्रकार जिए, जिससे जो 4 चतुष्पाद हैं जीवन के या 4 पिलर्स हैं जीवन के, जिसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहते हैं, उसकी पूर्णता प्राप्ति मनुष्य अपने जीवन में कर सके। तो आज के हमारे जो आयुर्वेद महोत्सव की हम बात कहें तो हमने उसको डिटेल में रखा कि चिकित्सा करनी है तो कैसे करनी है, अपने जीवन जीना है तो किस प्रकार जीना है, और आने वाली जनरेशन के लिए प्रकृति को बचाकर कैसे रखना है, इसके ऊपर पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन आज दी गई। देखिए, ये हमारा एक बहुत छोटा सा ये प्रयास है, जिसे मैं छोटा सा ही कहूँगा, क्योंकि अगर ऐसे छोटे छोटे प्रयास निरंतर होंगे, रोज होंगे और अलग अलग स्थानों पे होंगे, तब ही मनुष्य को जीवन जीने का सही आधारभूत प्राप्त होगा। आज इंसान बहुत बिजी है और वो उससे ज़्यादा बिजी हो जाता है अपनी बीमारियों के बारे में जानने में, उनका इलाज कराने में और दवाई कराने में। यानी जिंदगी का एक हिस्सा बीत गया जीवन को समझने में और दूसरा हिस्सा लग गया उसका सही उपचार करने में। तो आज की जनरेशन के लिए बहुत आवश्यक है कि इसका तालमेल अगर आज ही बन जाए कि जीवन कैसे जीना है, अपने शरीर से कितना सदुपयोग करना है और किन गलतियों से आपके शरीर से दुरुपयोग होगा जो बाद में बीमारियों में कन्वर्ट होंगे, डिजीज में कन्वर्ट होंगे, जो आप ही को दुखी करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में बहुत से लोग क्या करते हैं, जीवन भर धन कमाते हैं और बाद में अस्पतालों में आके धन खर्च कर देते हैं। हमारा जो संध्या मेडिसिटी का मेन उद्देश्य है कि वह जो धन आप अस्पतालों में आके खर्च कर रहे हैं वह अपने आप को स्वस्थ रखने में खर्च करें, अच्छा भोजन खाएं, अच्छी रसायन चिकित्सा लें, जिससे आपको बार बार बीमार पड़ना ही ना। तो डॉक्टर रजनी गुप्ता, आई एम डायरेक्टर ऑफ संध्या मेडिसिटी। आज हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसमें जो स्टूडेंट संध्या रमन आधार फाउंडेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, थेरेपिस्ट के डिप्लोमास, अग्निकर्मा, सीरावैद्य के डिप्लोमास, शार कर्म के डिप्लोमास को ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए एक शिष्योपनयना का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमने स्टूडेंट्स को हैंड ऑन ट्रेनिंग भी दिया है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए किस तरह से वो जॉब्स को ले सकते हैं और आयुर्वेदा में अपने भविष्य को बना सकते हैं, इन सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दिया गया। ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है और
संध्या रमन आधार फाउंडेशन की वाइस प्रिंसिपल होने के नाते मैं सभी स्टूडेंट्स का यही चाहूँगी उनका आगे उज्जवल भविष्य हो और उन लोगों की कैंपस प्लेसमेंट्स भी आज हमने करवाई है यहाँ। आयुर्वेद का देखिए मेन मकसद है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमन, हर घर आयुर्वेद को पहुँचाना, ये संध्या मेडिसिटी का मेन मोटिव है। आप स्वस्थ हैं या आपको कोई डिजीज़ है या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, उसके लिए आपको आयुर्वेद में दी गई जड़ी बूटियों का और पंचकर्म के माध्यम से अपने आप के शोधन करके अपने आप को स्वस्थ रखना है। आपको कोई भी डिजीज़ नहीं है तब भी आपको आयुर्वेद को फॉलो करना चाहिए और अपने जीवन को सुखायु लंबे समय तक आप स्वस्थ रह सकते हैं। इस कार्यक्रम में आयुर्वेदा कोर्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, गवर्नमेंट पैनल व प्राइवेट इंश्योरेंस पैनल्स के बारे में बताया गया और साथ ही बताया गया कि अपने आयुर्वेदा बिजनेस को कैसे ग्रो करें, जिसकी जानकारी भी दी गई। गवर्नमेंट ने लॉगिन करना शुरू कर दिया है, लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल गया है। आयुष डॉक्टर, मैं सर आयुष का डॉक्टर हूँ, मेरी डिग्री बीएमएस की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद में रजिस्टर्ड हूँ, एनएबीएच सर्टिफिकेट है, मेरे पास पीएमजेवाई का लॉगिन आईडी पासवर्ड है। इस कार्यक्रम में स्पीकर सीईओ संध्या मेडिसिटी व आयुर्वेदा गुरु डॉक्टर विकास गुप्ता, आयुष दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रकेतु तेवतिया, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर अमित महेश्वरी, सीनियर सर्जन डॉक्टर ओपी शर्मा, आचार्य हरि प्रकाश, आयुर्वेदा पंचकर्मा विशेषज्ञ डॉक्टर रजनी गुप्ता, डॉक्टर भानु प्रकाश महावर, डाइटिशियन शिखा अग्रवाल शर्मा सहित कई विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर और अतिथियों ने शिरकत की और सभागार में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित किया। इस कैंप में किडनी, लीवर, सर्वाइकल, माइग्रेन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डायसिस, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, नसों में दर्द, फिशर, फिस्टूला, भगंदर सहित कई बीमारियों का इलाज किया गया और साथ ही आयुर्वेदा माध्यम से पंचकर्मा विधि उपचार के लिए अवगत करवाया गया। दिल्ली में इस जगह पे हम लोगों ने इंटीग्रेटिव ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा, किस तरीके से कैसे लोग ठीक हो रहे हैं और किस तरीके से बहुत बड़ी बीमारियों को बहुत सरल तरीके से ठीक कराया जा रहा है। मैं संध्या रमन आधार फाउंडेशन का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इतनी सरल तरीके से लोगों के पास चीज़ें पहुंचाने का, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर भानु, नमस्कार। जो यहाँ पर आयुर्वेद महोत्सव जो आयोजित किया जा रहा है, उसका मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि आयुर्वेद के प्रति लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो, आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान हो और पर्टिकुलरली मैं कहना चाहूँगा आफ्टर कोविड के आयुर्वेद ने एक अपनी पहचान बनाई है और लोगों का इस तरफ आकर्षण भी बढ़ा है। आज आयुष डिपार्टमेंट जो है और भारत सरकार जो है वो भी ये चाहती है कि इसको प्रमोट किया जाए, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश के अंदर भी इसके बारे में जो पूर्ण जानकारी हमारे इस संस्था के द्वारा दी जा रही है। एनएबीएच एक्रेडिटेशन हुआ, लोगों को किस तरह से हम हमारे हॉस्पिटल को अच्छा सा प्रमोट करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसका बेनिफिट लोगों को मिले, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये आयोजित किया है कि कुछ शताब्दियों के बाद केवल विश्व ही एक ग्लोबल नहीं बचेगा, एलियन पावर कह लें। कुछ एक बातें हैं जो आपको लगेंगी थोड़ी सी लीक से हटके, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा हमें बोर्ड में आपसे बातें करूंगा इस विषय में। हम क्या देखेंगे, जो एलियन है वो भी यहाँ पे आएंगे, हम भी वहां पे जाएंगे, डिजीज होंगी बहुत सारी, जो यहाँ से वहां पे जाएंगी, वहां से यहाँ पे आएंगी, उसका जो सोल्यूशन है वो देखिएगा भारत देश लीड करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।